रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। और डियर फ्रेंड, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत लाइन लगी है, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके कि सर पेपर आपका पढ़ाया हुआ आया, बहुत अच्छा पेपर आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो थैंक गॉड, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी थैंक यू। और मतलब एक टीचर की मेहनत तभी सफल हो पाती है जब स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर पाते हैं, और मतलब जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया आपको एग्जाम में, उससे हेल्प मिली, तभी मेरी मेहनत सफल हुई। अगर नहीं मिलता तो मैं कितना निराश होता, और आपको भी कितना, आप भी कितना निराश होते, दुखी होते हैं ना। तो अच्छी बात है, भगवान को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास में से भी आपको भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। बस आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें पहले हम लोग जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, वो सब क्लियर करेंगे। और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बच्चे जब जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, हर एक चीज को माइन्यूटली जो है बहुत डीपली क्लियर करेंगे हम लोग, क्योंकि फुल रिवीजन इसमें मैं करा दूंगा। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो वो भी कंप्लीट करा देंगे, पहले ये क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपके अधिगम के नियम, अधिगम आ गया, अधिगम के बाद आपकी अभिप्रेरणा आ जाएगी, अभिप्रेरणा के बाद आपका अधिगम का स्थानांतरण आ जाएगा, है ना। A to Z रिवाइज करेंगे, ओके। और उसको रिवाइज करने के बाद फिर लास्ट में ये 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक क्लास की थी जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानी थी, ठीक है, कि उसको मन का विज्ञान किसने कहा है, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, इस प्रकार से। चलो उसको थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं एक बार। देखिए, तो ये हमने 2-3 दिन पहले हमने क्लास दी थी, तो उसमें मैंने बताया हुआ था। चलो एक बार इसको रिवाइज मार लेते हैं। जो मनोविज्ञान है यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पहले माना जाता था, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान माना जाता था, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार यूनानी यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुई है। एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा आप लोग बस फोकस कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। इसकी उत्पत्ति गैरेट के अकॉर्डिंग यूनानी यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगो से मिलकर के हुई है। किसकी? साइकोलॉजी की उत्पत्ति। अब इसमें जो साइकोलॉजी है, इसमें ये जो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर के बना हमारा साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान शब्द दिया किसने है? अगर पूछ ले कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो किसने दिया, अगर पेपर में आ जाए कल के मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, तो रूडोल्फ गोल्काई ने दिया है। कब दिया है? 1590 में। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान शब्द के जनक, देखिए मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, मनोविज्ञान शब्द के जनक अलग हैं, ओके। तो मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रूडोल्फ गोल्काई ने, या मनोविज्ञान शब्द के जन्मदाता रूडोल्फ गोल्काई है, 1590 में उन्होंने दिया था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, ठीक है। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने प्रयास किया कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र में ही मिला हुआ है, इसको अलग करते हैं। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति, देखिए एक बार समझा देते हैं आपको। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा तो गया, लेकिन वो 16वीं शताब्दी की बात थी डियर फ्रेंड। कब की बात थी? 16वीं शताब्दी की बात थी। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा फिर बाद में अमान्य भी हो गई। अब